एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक जिज्ञासु छोटा खरगोश रहता था जिसका नाम रॉबी था, और वहीं एक साहसी शेर का बच्चा रहता था जिसका नाम लियो था। दोनों मस्ती में रहते थे, भले ही वे एक दूसरे से बहुत अलग थे। रॉबी खरगोश था, छोटा और तेज और स्वादिष्ट पत्तियों की खोज में हमेशा वन में घूमता फिरता था। वहीं लियो शेर का बच्चा अभी सीख रहा था कि कैसे दहाड़ा जाता है, और कई बार बिना परवाह किए वह मधुमक्खियों का पीछा करता और पेड़ों के बीच छिपकर खेलता रहता था। एक दिन रॉबी ने वन के एक हिस्से की खोज करने का फैसला किया जिसे उसने कभी पहले नहीं देखा था। वह जंगल में कूद रहा था और वह अचानक रुक गया। उसके सामने एक छोटी सी गुफा थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे इस गुफा में प्रवेश के लिए मजबूर कर दिया। जब उसने अंदर छलांग लगाई तो वह चौंक गया। वहां लियो बैठा हुआ था। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। हेलो लियो, रॉबी ने दोस्ताना मुस्कान के साथ स्वागत किया। लियो ने आश्चर्य में आंखें घुमाई। हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रॉबी ने हंसते हुए कहा। मैं भी तुमसे यही पूछ सकता हूँ, तुम इस गुफा में क्या कर रहे हो? लियो ने समझाया कि उसने अपने पिता से गुफाओं के बारे में सुना था और उसे लगा कि यह एक रोमांचक स्थान हो सकता है जिसे उसे खोजने की बहुत इच्छा थी। हमेशा नए दोस्त बनाने के लिए तैयार रॉबी ने लियो को साथ में जंगल की खोज करने का सुझाव दिया। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, अचानक एक ठंडी आवाज गुफा के प्रवेश द्वार से गूंजी। आओ आओ नन्हे बच्चों, यहाँ क्या है? एक छोटा खरगोश और एक शेर का बच्चा, वो भी अकेले। रॉबी और लियो के दिल जोर जोर से धड़कने लगे जब उन्होंने देखा कि एक खतरनाक लोमड़ी उनके बाहरी मार्ग को रोक कर खड़ी है। यह एक लोमड़ी थी जिसे चालाक और वन में उपद्रवी होने के लिए जाना जाता था। लोमड़ी की आंखों में खतरनाक चमक थी। मंद मंद शैतानी मुस्कान लिए लियो की तरफ कदम बढ़ा रही थी। रॉबी और लियो एक दूसरे की ओर देखे, उनकी आंखों में भय स्पष्ट था। लेकिन जैसे ही लोमड़ी कुछ कदम बढ़ा सकी, एक शक्तिशाली दहाड़ सुनाई दी। लियो के पिता, शक्तिशाली शेर, गुफा के द्वार पर खड़े थे। उनकी सुनहरी जुल्फें हवा में बह रही थीं और उनकी आंखों में गुस्से की आग थी। अचानक लोमड़ी का साहस गायब हो गया और डर से कांपने लगी। डरते डरते पीछे कदम रखते हुए बोली, शेर खान, मैं तो बच्चों को देखने आई थी कि बच्चे अकेले हैं, कहीं डर ना जाए। शेर खान आगे कदम बढ़ाते हुए गुस्से से बोला, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ चालाक लोमड़ी। मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाने का मतलब है तुम्हारी मौत। अब इससे पहले कि मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। इतना सुनते ही लोमड़ी जल्दी से अंधेरे में गायब हो वन में भाग गई। लियो के पिता ने रॉबी और लियो को आश्वस्त किया कि अब वे सुरक्षित हैं और उनके साहस की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि लोमड़ी को अपनी चालाकी और उपद्रव करने की आदत से जाना जाता है। लियो ने अपने पिता शेर खान को अपने दोस्त रॉबी से मिलवाया। रॉबी और लियो ने आभार और राहत व्यक्त करते हुए लियो के पिता को धन्यवाद दिया। उस दिन से उन्होंने समझ लिया कि मुसीबत के पलों में भी दोस्त और परिवार उन्हें सुरक्षित करने के लिए हमेशा उनके साथ है। सूरज ढलने लगा और वे सभी अपने घरों की ओर बढ़ने लगे। डरावनी मुलाकात की याद मिटती जा रही थी, जैसे वे आगामी साहसिक अनुभवों की ओर बढ़ रहे थे। एक दिन जब वे नदी के किनारे के पास खेल रहे थे, उन्होंने हल्की मदद की उम्मीद में एक आवाज सुनी। उन्होंने आवाज का पीछा किया और एक पेड़ पर फंसी हुई एक छोटी सी चिड़िया को पाया जो उड़ने की कोशिश कर रही थी। उसका पैर डोर में फंस गया था, इसलिए वह मदद के लिए आवाज लगा रही थी। बिना किसी संकोच के लियो ने अपने मजबूत पंजों से पेड़ की ओर चढ़कर ध्यान से छोटे से पक्षी को नीचे उतारा। रॉबी ने लियो की बहादुरी की सराहना की और एक साथ वे देखते रहे जब आभारी पक्षी खुशी से छिचिरैया गाते हुए लियो का आभार व्यक्त कर रहा था। इसके बाद से रॉबी और लियो को जंगल के डायनेमिक डुओ के रूप में जाना जाने लगा, जो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते। और जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, उनकी मित्रता दृढ़ हुई। वे कहानियों को साझा करते, हंसते और सभी वन्य जीवों की मुसीबत आने पर सहायता करते, और इस प्रकार आनंद से भरे दिलों के साथ हंसते खेलते समय व्यतीत करने लगे।
बहुत सालों बाद जब जंगल में चुनाव हुए, लियो के अच्छे स्वभाव व सबकी मदद करने की प्रवृत्ति से लियो को जंगल का राजा चुना गया और रॉबी को उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए लियो का मंत्री बनाया गया। उनके शासन में जंगल में नए रंग खिल उठे, तो चारों तरफ सभी पशु पक्षियों में खुशहाली फैल